पीएम मोदी ने जेन ज़ी को माफी वाला मैसेज देकर एक बड़ी लकीर खींच दी है। विपक्ष के कई नेता ये आस लगाए बैठे थे कि जेन ज़ी पर दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, राजनीतिक माहौल बनाया जाएगा, पीएम मोदी पर सवालों की बौछार होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सब कुछ उम्मीद को ही पानी में बहा दिया। गाली का जवाब मोहब्बत से दे दिया, क्षमा से दिया। कल रात 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। यह पूरा संदेश 2 मिनट 54 सेकंड का है। संदेश उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जंतर मंतर की घटना में पीएम और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे थे, गंदी भद्दी भोंडी गालियां दी थी। लेकिन पीएम ने गाली के बदले माफी की बात की। उन्होंने कहा, मैं इन बच्चों को सजा नहीं देना चाहता, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इन्हें सही मार्गदर्शन मिले। ये शब्द सिर्फ एक नेता के नहीं थे, ये घर के मुखिया के शब्द थे, पिता के शब्द थे, एक पुत्र के शब्द थे, एक ऐसे शख्स के शब्द थे जिसने अपनी मां को खोया, जिसने अपनी स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द सुने होंगे, फिर भी क्रोध की जगह करुणा चुनी। हमने पाठशाला में शुरू से ही यह तय किया हुआ था, याद कीजिए, कि बच्चों ने गलती जरूर की है, लेकिन भरे समाज में उनका चेहरा हम तो नहीं दिखाएंगे, उन पर उंगली ऐसी नहीं उठाएंगे कि कल को वो समाज में चलने काबिल ना रहे। यह समाधान नहीं है, यह न्याय संगत भी नहीं है, यह सिर्फ घाव को और खुरेदने जैसा है। कल प्रधानमंत्री ने भी इसी सोच पर मुहर लगा दी। यह हमारा कॉन्शियस डिसीजन था। न्यूज की पाठशाला की टीम ने इस बात पर सोच विचार कर फैसला और कदम उठाया था कि हम बच्चों के चेहरे नहीं दिखाएंगे। आपने हर जगह बच्चों के चेहरे देखे होंगे, सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया। कहा कि सोसाइटी के लिए ये एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन यह समय ऐसे बच्चों को गले लगाकर सही राह दिखाने का, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा। हम भी पाठशाला में लगातार यही बात कह रहे थे। ये बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये बात हम सब की है, पूरे समाज की, हमारे परिवारों की है। क्योंकि गाली देने वाला बच्चा अचानक नहीं बन जाता, उसके पीछे कोई घर होता है, कोई स्कूल होता है, कोई मोहल्ला होता है, एक डिजिटल परिवेश होता है जहां गुस्सा, नफरत और गलत सूचना आसानी से घुस जाती है। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ सफल बनाना चाहते हैं या फिर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ पढ़ाते हैं या उन्हें सिखाते भी हैं कि किसी की भावनाओं का सम्मान कितना बड़ा होता है, कहां जाकर नैतिक और अनैतिक की दूरी मिट जाती है? पीएम मोदी चाहते तो ये माफी आज सुबह भी दे सकते थे, लेकिन संदेश किसे देना है, कब देना है, इसे लेकर उनकी खास समझ है। कल रात उन्होंने जेन ज़ी के लिए रील बनाकर संदेश दिए और तभी से पूरा विपक्ष जैसे उसकी नींद खराब हो गई। कांग्रेस की बेचैनी राहुल गांधी के इस पोस्ट से समझ आ रही है। राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं, पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, सालों की तैयारी एक पल में बर्बाद। हमारे छात्रों को उस सिस्टम में ईमानदारी से मेहनत करने के लिए कहा जाता है, खुद बेईमान है। जो खुद बेईमान है वो ये नसीहत दे रहे हैं, ऐसी बात लिखी हो। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री की यह हिम्मत है कि वो छात्रों को माफ करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, जिंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छिन गए? जवाब है नहीं। ये वो लिख रहे हैं, भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि कर्नाटक वेटरनरी ऑफिसर भर्ती में धांधली हुई है। राहुल जी गए मुलाकात करने किसी से? कांग्रेस कब देश से माफी मांगेगी? हमारे समाज और संस्कृति ने हमेशा यह सिखाया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा कायर की नहीं बल्कि वीर की पहचान है। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये वीर का भूषण।
कायर का नहीं। प्रतिशोध लेना आसान होता है, लेकिन क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर धैर्य और आत्मबल हो। प्रधानमंत्री मोदी सजा देकर जो काम नहीं कर पाते, उन्होंने माफी के बाद कर दिया। असर दिखाने और दिखने भी लगा। इस पाठशाला में हम ये भी मानते हैं कि आज अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पर है तो उसे कोसने की बजाय उसके परिवार का साथ दे, उसे समझाएं, उसे सही दिशा दें, क्योंकि अगर एक गुमराह बच्चा सही राह पर लौट आए तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इस सोच के साथ कुछ दिन पहले जब हमने इस मुद्दे पर पाठशाला में चर्चा की थी, तब ये फैसला लिया, इन बच्चों के चेहरे को नहीं दिखाया ताकि भविष्य में उन्हें समाज के सामने अपमान का सामना ना करना पड़े। मैं रिवीजन करा देती हूं आपको। चिंता इस बात की नहीं है कि युवा अपनी बातें क्यों कह रहे हैं, कहनी चाहिए। चिंता इस बात की है कि वो ये बातें किस भाषा में कह रहे हैं। कोई सभ्य समाज इस भाषा को नहीं दिखा सकता। मैं तो सुना ही नहीं सकती हूँ। एआई की ये तस्वीरें मैं इसलिए चला रही हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ये बच्चे कल को जब नौकरी मांगने जाए या घर से अपने बाहर निकले तो उनकी फोटो देखकर लोग ये पूछा, अरे ये तुम ही हो ना, ये सब गलत काम तुम ही कर रहे थे ना। इनके भद्दे बयानों को मुझे बीप करना पड़ा है। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मैं इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखाना चाहती ताकि कल को इन बच्चों के माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े। इन बच्चों को अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने अड़ोस पड़ोस में मास्क लगाकर ना घूमना पड़े। इन बच्चों को ये रील्स दिखा दिखा कर कोई ये ना पूछ ले, तुम ही हो ना। जब ये बच्चे असल दुनिया में कदम रखेंगे या कहीं नौकरी करने जाएंगे या कहीं काम करेंगे तो इन्हें एम्बैरेस ना होना पड़े। और ये कुछ दिन पहले हमने दर्शकों के सामने बात रखी थी। चिंतित तो हम भी थे कि समाज में ये क्या हो रहा है, ऐसी गंदी भद्दी बातें कही जा रही है कि हम दिखा भी नहीं सकते हैं। हम क्या पेश कर रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहुत तरीके हैं। इस देश में पहली बार इस तरीके से जेनजी जो है वो प्रदर्शन नहीं कर रही है। देश की आजादी में भी उस वक्त के जेनजी फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन ऐसी गंदी भद्दी गालियां नहीं दी थी। लेकिन तब भी हमने कहा था एआई की विजुअल्स चलाएंगे और जो तस्वीरें हम बच्चों की चलाएंगे वो ब्लर रहेगी। पीएम मोदी ने कल उस बात पर मुहर लगा दी रात को जब वो मुखातिब हुए जेनजी से। और इन भटके हुए बच्चों को माफी देने के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। क्या किया उन्होंने? गाली गलौज से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आइए भटके हुए लोगों को सही राह दिखाएं, आइए मिलकर काम करें। इस संदेश के बाद कांग्रेस का कष्ट इतना बढ़ गया कि उनके दिग्गज नेता पीएम मोदी को घेरने में जुट गए। पवन खेड़ा कह रहे हैं, लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है और ये देश को माफ कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने माफी देते हुए संयम का संदेश दिया, लेकिन कांग्रेस के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी सियासत का पूरा नैरेटिव ही बदल गया ना। फिर क्या करें। जयराम रमेश जी लिख रहे हैं, बीती रात प्रधानमंत्री ने आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा दिखाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे युवाओं को माफ कर दिया है। यह देश और उन युवाओं का अपमान है जिन्होंने उनकी सरकार के दौरान पीड़ा झेली है और जो पूरी तरह न्यायोचित रूप से उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम सभाएं अब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती। अरे जेनजी को माफ कर देना बेवकूफ बनाने जैसा कैसे है? कैसे? कांग्रेस एक तरफ युवाओं के खिलाफ एफआईआर पर फायर मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन पीएम मोदी इस फायर पर पानी डाल रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। कल ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा कि जब छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो अब आप बदले की भावना से उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, जबरन हिरासत में ले रहे हैं। युवाओं ने आंदोलन पर इस शर्त पर वापसी की थी या वो वापस कर लिया था कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब आपकी सरकारें अपनी ही जुबान से पलट गई है। यह बात किसी और ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। अब जब पीएम बोल रहे हैं कि चलो हमें माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो कह रहे हैं देखिए आत्ममुग्धता है ये। यानी कांग्रेस जिसे मुद्दे को सियासी खेल बनाने की तैयारी कर रही थी, पीएम मोदी ने उस पूरे खेल का मैदान पलट दिया और इसीलिए अब विपक्ष के इस नैरेटिव में कॉकरोच जनता पार्टी कूद गई। सुन लीजिए।
कि अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज़ करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। सौरभ दास कह रहे हैं कि इस देश में गाली देना कब से कानूनी अपराध बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि सौरभ दास खुद को एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार कहते हैं, जो कानून और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। आज इनकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है, गाली देना एक अपराध है, सालों से कानूनी दायरे में आता है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 356 मानहानि से संबंधित है। यह धारा किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा, सम्मान को हानि पहुंचाने वाले झूठे बयान को अपराध मानती है। सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें शेयर करना एक अपराध है। 2 साल की सजा, जुर्माना ये भी है। और सौरभ दास खुद को कहते हैं हम तो लॉ वाली पत्रकारिता कर रहे थे। आई डोंट नो। सबसे अहम बात वो है जो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही। कोर्ट ने कहा जिन प्रदर्शनकारियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें छोड़कर बाकी लोगों के खिलाफ कोई सजा की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद भी अगर विपक्ष FIR के मुद्दे पर भ्रम बनाने की कोशिश करे तो हम इतना ही कह सकते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। और अब हमारे स्पेशल गेस्ट फैकल्टी हमारी न्यूज की पाठशाला में हमारे साथ जुड़ चुकी है। आज की पाठशाला बहुत खास है क्योंकि आज टाइम्स नाउ नवभारत का 5वां जन्मदिन है और इस मौके पर पाठशाला में गेस्ट फैकल्टी भी बहुत खास है। हमारे यहाँ कहते हैं साधु संत और गुरु अगर पाठशाला में आशीर्वाद देने के लिए आ जाए तो आने वाला साल बहुत बहुत शुभ होता है। और इसीलिए आज हमने बाबा रामदेव का स्वागत करने की ठानी है। योग गुरु बाबा रामदेव आज न्यूज की पाठशाला के बहुत बहुत प्रणाम मेरी प्यारी बहन। और हमारे यहाँ तो गुरु को वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि मानते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। और थे तो राजस्थान रही हो। राजस्थान में पता है क्या है? हाँ, राजस्थान में बोलते हैं मैं तो उनरे संतारा कहीं जो दास जिन्होंने मोहे तार लिया। परहित काज संवारे सदाए करे जगत कल्याण। परहित काज संवारे सदाए करे जगत कल्याण। उनमें कोई अंतर नहीं संत का हो चाहे राम जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उनरे संतारा कहीं जो दास जिन्होंने मोहे तार लिया। बहुत खूब। अच्छा, मारे नहीं खबर कि आप रे इतनी बढ़िया मेवाड़ी और मारवाड़ी भी आ रहे हैं। अरे वाह, हमारी माता जी राजस्थान रही है ना, तो खून राजस्थान रो है। हाँ, अरे वाह गजब। ये तो एक अलग ही कई के वे रिश्तों वेग्यो है मारो आप लारे बच्चे ते तो घनी सारी। अरे वैसे आज जो हम बात कर रहे हैं बाबा जी, आज नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसमें हम ये बता रहे हैं कि राजनीति, समाज, परिवार और संस्कार कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी दिवंगत मां के लिए जो अपशब्द आपने भी देखा वहाँ प्रोटेस्ट में कहे गए थे, उस अपशब्द के बदले में सजा की जगह माफी और मार्गदर्शन की बात की है। संस्कार की पाठशाला, संस्कार की पाठशाला। और ये सबसे पहले शुरू होती है हमारी संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो मूल्य है। एक तरफ हमारा संविधान और दूसरी तरफ हमारे सनातन मूल्य, इनमें कोई फर्क नहीं है और इनको माता पिता को आचरण से सिखाना पड़े। बच्चों को आप कुछ बोलेंगे ना, उसके बजाय आप जो करते हैं ना, उसका असर बच्चों पर बहुत पड़ता है। तो मैं तो माता पिता से कहूँगा कि आप ऐसा आचरण कीजिए जिसका अनुकरण करके आपके बच्चे गौरव अनुभव करें। तो माता पिता आपस में गाली गलौज ना करें, गाली गलौज करने वाले वीडियोज़ ना देखें, गाली गलौज करने वाले शो ना देखें। हम एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसे शो देखते हैं अपने घरों में, इतनी वर्गरता, इतनी अश्लीलता, इतनी नग्नता चारों तरफ मीडिया में और सोशल मीडिया में छा गई है। गली मोहल्लों में भी लोग
गाली गलौज करते दिखते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी, कई बार हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर लेते हैं। उसका संस्कार बच्चों पर पड़ता है। हमारा एक भी बच्चा पतंजलि गुरुकुल में, आचार्य कुल पतंजलि भारतीय शिक्षा बोर्ड का बच्चा एक भी गाली नहीं देता है। एक जेनजी तो आपके यहाँ भी है ना, जेन अल्फा भी है, आप उनको ऐसे कौन से संस्कार देते हैं? क्रोध तो उनको भी आता होगा, वो भी कई हम संयम के संस्कार देते हैं। हम कहते हैं हर काम को विवेक पूर्वक करो। यदि आपका विवेक मर जाता है तो आप कहाँ जाकर के गिरेंगे कुछ पता नहीं। इसलिए कभी भी हमारा विवेक नहीं मरना चाहिए। इसको हमारा संविधान में कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को कभी मत भूलो। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। और जो बच्चा आज प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है और आप कह रहे हो कि देखो क्या गजब कर दिया बच्चे ने, जो है ना, बेटी ने हिम्मत कर दी, बेटा ने हिम्मत कर दी, प्रधानमंत्री को गाली दिया, वो कल को आपको भी गाली दी। तो इसलिए हमको, और गाली देने की तक कोई बात नहीं है, गाली देने से उनको कौन से संस्कार हम दे रहे हैं, उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए माता पिता को संवेदनशील होना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां अभिभावकों को लेनी पड़ेंगी, कुछ जिम्मेदारियां बच्चों को खुद लेनी पड़ेंगी, और कुछ जिम्मेदारियां समाज के बड़े लोगों को लेनी पड़ेंगी, मीडिया को भी लेनी पड़ेंगी। जैसे आपने विषय उठाया, तो मीडिया भी जवाबदेह हो, समाज का सारा तंत्र, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सारे लोग, यही तो लोकतंत्र हमें सिखा। बाबा, लेकिन जैसे आपने जो वेशभूषा धारण की हुई है भगवा, क्या आज का बच्चा इससे रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, या आपको देखते हैं तो उनको लगता है व्हाट इज ही वेयरिंग? ऐसे वाले भाव, ऐसे बच्चे आपको मिले? 99% बच्चे हमें अपने साथ अलाइन पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ बच्चों की बात करते हैं, जवानों के साथ जवानों की, उनके हेल्थ की, उनके एजुकेशन की, उनके कैरियर की, उनके आगे फ्यूचर में उनको कैसे सक्सेस पाने, कैसे वेल्थ क्रिएशन करना है। तो हम जिसके साथ जब बैठते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, तो उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। हम अपने आप को बच्चों से, जवानों से